फिर जो हुए वो। देखा तुमने नूर, मेरे होते हुए माहिर किसी और के बारे में सोच रहा है। मुनीर से अपनी हद में रहो। क्यों? और नूर से क्या पर्दादारी? मुझसे ज्यादा वक्त तुम उसके साथ गुजारते हो, मेरी बजाय अपना हर सीक्रेट तुम उसके साथ शेयर करते हो, तो फिर उससे क्या छुपाना? एनीवे, मैं चलती हूँ। अनाया, जोना ने तुमसे कोई बात की? किस बारे में माँ? वो आमिर के बारे में। हाँ जी, हुई थी बात। मैंने कहा कि आपसे पूछ के कोई भी दिन बता दे। अम्मी ने ना सब कुछ आप पर छोड़ दिया है, क्योंकि इस घर में सबसे ज्यादा समझदार अम्मी को आप जो लगने लगी हैं। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है माँ, आप बेहतर फैसला कर सकती हैं, जो आप कहें वैसे ही होगा। अच्छा बेटा, यूं करो कि जुम्मे वाले दिन उन लोगों को अपने घर बुला लो। जुम्मे का दिन भी होगा और बड़ा दिन भी, ठीक है? फरियाल, अच्छा तुम मसरूफ हो तो कोई बात नहीं, मैं ऑफिस में नाश्ता कर लूंगा, मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं मुनीब, नाश्ता रेडी है, मैं आपको करवाती हूँ अभी। अच्छा, अम्मी ने नाश्ता किया? हाँ कर लिया है। जाओ तुम इसे नाश्ता दे दो, फिर मेरे कपड़े निकाल देना। बस 2-4 दिन की परेशानी की और बात है, फिर मैं कोई अच्छी सी नर्स ढूंढ लूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। क्या हो गया मुनीब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं हूँ ना, नर्स की क्या जरूरत है, मैं ख्याल रखूंगी अम्मी का। कैसे ख्याल रखोगी तुम एक अकेली हो, तुम्हें घर भी देखना होता है, मिशेल का भी ख्याल रखना होता है और अम्मी की भी देखभाल है, अकेले नहीं कर पाओगी तुम। हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। एक औरत में बहुत हिम्मत होती है, वो एक वक्त पे 100 लोगों का ख्याल रख सकती है। और वैसे भी हम अम्मी को किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते। आप देखिएगा, मैं अम्मी की दिल से देखभाल करूंगी और अम्मी इंशाल्लाह जल्द चलने फिरने लगेंगी। इंशाल्लाह। आए, मैं आपको नाश्ता करवा देती हूँ। ठीक है, अम्मी आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? क्या है रिपोर्ट्स में? आपके साथ बचपन में कोई हादसा हुआ था क्या? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं पड़ता, मगर आप क्यों पूछ रही हैं? बात दरअसल ये है कि आपके साथ जो हादसा हुआ था उसकी वजह से अब आप माँ नहीं बन सकती। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। मुनीसे, मुनीसे, क्या हुआ? क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? ठीक हो? ठीक हूँ। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं नोट कर रही हूँ कि कुछ दिनों से तुम बाहर भी नहीं जा रही हो। क्या बात है, क्या परेशानी है, मुझे बताओ। तो नहीं, मैं शायद डैड को मिस कर रही हूँ, कुछ दिन के लिए उनके पास जाना चाहती हूँ। तुम अकेली चली जाओगी? हैरान होने वाली तो कोई बात नहीं है इसमें, आपके बेटे के पास कौन सा मेरे लिए वक्त है। परेशान है बेचारा। तो हमेशा से ही परेशान थी, मुझसे शादी के बाद शायद उसकी परेशानी में इजाफा हो गया। अनाया ने खुला का नोटिस भेज दिया है। क्या? ये कब हुआ? तुम्हारी तरह मेरे लिए भी शॉकिंग खबर थी ये। खैर, मैं ना कहती थी
धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सी आपको लगता है कि मायरस को डिवोर्स देने के लिए मान जाएगा? ऑफ कोर्स मान जाएगा, क्यों नहीं मानेगा? बताओ भला, उसने मेरे ऊपर इल्जाम धरा है अपने मिसकैरेज का। I mean, how horrific is this? कि मैं अपने औलाद के अनबॉर्न बच्चे को, मैं कितनी ही बुरी सही, लेकिन मैं इतनी जालिम नहीं हो सकती कि क्या हुआ? शेक क्यों कर रही हो? ठीक हो तुम? नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। प्लीज आंटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाहती हूँ। आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें, प्लीज। श्योर श्योर। कुछ चाहिए? नहीं। I'll come back again. आमिर, और कितनी देर है? जी पप्पू आ गया। चले? माशाल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हो। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपने इस लुक में पहली बार देखा। तुम्हारे चेहरे पे जो खुशी थी ना, वो कहीं खो गई थी। आज लगता है वापस आ गई है। अपनी जिंदगी में नया कदम रखने जा रहे हो। इस कदम को मुस्कुराहट से शुरू करो। मैं देखता हूँ। हाँ जोना, हम बस आ रहे हैं। ओके बाय। आई थिंक मैं गलत टाइम पर आ गई। आप लोग कहीं जा रहे हैं? Yeah, we were about to leave. आमिर, घर आए हुए मेहमान से इस तरह बात नहीं करते। अंदर आ जाओ। आप ठीक ही कह रही हैं। तो मैं आप लोगों के लिए मेहमान बन गई हूँ। जिस घर को अपना मानकर हंसने के ख्वाब देख रही थी, उसी घर में मेहमान बनकर आई हूँ। ये बात बहुत तकलीफ दे है। शायद तुम्हारे लिए ना हो। बेटा, अब इन गिले शिकवों का वक्त गुजर चुका है। तुम्हारी शादी हो गई है और आमिर की भी होने जा रही है। तुम दोनों अलग अलग ऐसे रास्तों पर हो जिसकी कोई एक मंजिल नहीं है। हो सके तो अपने बीते हुए कल को भुलाने की कोशिश करो। वक्त तो गुजर जाने के लिए होता है, बीत ही जाता है। मैं आज भी वहीं खड़ी हूँ, यहीं आगे बढ़ सकी और ये मेरे अंदर से वो वक्त गया है। मुझे आज एहसास हो रहा है कि आज भी वहीं खड़ी हूँ। जो आगे निकल गया है उसके बारे में मत सोचो। जो तुम्हारे साथ खड़ा है उसकी तरफ देखो। तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारा शौहर है, और शरीयत का तकाजा है कि निकाह के तकद्दुस की इज्जत की जाए। और अगर औरत के दिमाग में दूसरे मर्द का ख्याल आ जाए तो वो गुनाह में शामिल हो जाता है। बेटा, अपने इज्जत नफ्स को मजरूह होने से बचा लो। बेटा, भूल जाओ आमिर को। मैं भी एक औरत हूं, मैं तुम्हारी तकलीफ का एहसास कर सकती हूँ। ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, आमिर के लिए भी बहुत मुश्किल है। तुम अपने साथ साथ आमिर को भी आजमाइश में मत डालो। मेरा आमिर के अलावा और कोई नहीं है इस दुनिया में। तुम हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। प्लीज चली जाओ यहां से। अगर तुम्हारी माँ को पता चल गया तो वो ना जाने हमारा क्या हाल करेगी।
प्लीज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, हमें अकेला छोड़ दो, चली जाओ यहाँ से, प्लीज चली जाओ। आंटी मैं कुछ वीक्स के लिए डैड के पास आ रही हूँ। उनकी ख्वाहिश थी कि माहिर भी मेरे साथ आए, मगर मैंने उन्हें बता दिया है कि माहिर काम में बिजी है इसलिए नहीं आ सकती। कुछ दिन अगर ठहर जाती तो माहिर भी तुम्हारे साथ आ जाता। क्यों माहिर? नहीं आंटी, डैड बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे इसलिए आई थिंक आई शुड गो। आपको पता है ना कि मुझसे कितना नाराज़ थे, इतनी मुश्किल से उन्होंने अपना दिल साफ किया है, इसलिए मुझे जाना है। वो जो तुमने टेस्ट करवाए थे उनकी रिपोर्ट्स आ गई? हाँ मुनी से क्या हुआ? वो मुझे टाइम नहीं मिला रिपोर्ट्स कलेक्ट करने का, इसलिए। क्या हो गया, मुझे क्या देती, मैं ले आता। नहीं नहीं, मैं ले आऊंगी, कोई मसला थोड़ी है। नहीं, मेरे लाने में कोई मसला है? हाँ मसला तो है, क्योंकि अगर कोई गुड न्यूज़ है तो उसको जानने का सबसे पहला हक मेरा है। ओके, एज यू विश। कहाँ जा सकती है सवेरा, ऊपर से फोन भी नहीं उठा रही है, अपने घर भी नहीं गई है, आखिर गई कहाँ होगी? सवेरा, तुम कहाँ गई थी? तुम्हें पता तुम्हारे लिए मैं कितना परेशान हो रहा था। सवेरा मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम कहाँ गई थी? सवेरा, सवेरा तुम ठीक तो हो ना? सवेरा मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, तुम ठीक हो? सवेरा, सवेरा प्लीज दरवाजा खोलो, देखो मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। सवेरा, क्या हुआ? क्या अच्छी नहीं लग रही क्या मैं? मेरे इयररिंग्स, मेरी चूड़ियां, मेरा मेकअप अच्छा नहीं लग रहा क्या? सवेरा प्लीज। प्लीज मुझे ऐसे मत देख, मुझे बताओ मुझ में क्या कमी है? क्या मैं बहुत बुरी हूँ? सवेरा प्लीज, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें कोई कमी नहीं है। नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मुझ में कोई कमी नहीं है। अगर मुझ में कोई कमी नहीं है तो उसने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा? उसने मुझे क्यों छोड़ा? लीव मी।
Why did he leave me? मैंने उसकी खातिर क्या कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा और उसने मेरा ही दिल तोड़ दिया। मैं अकेली पड़ गई उस शाह से। मैं अकेली हूँ। I'm all alone, शाह से। मैं अकेली हूँ। I'm all alone. कैसे सुकून में रह सकती हूँ? मेरी जिंदगी बर्बाद करके, मेरी खुशियां छीन के, मेरा शौहर छीन के, मेरे बच्चे को मार के, कैसे खुश रह सकती है तुम उन्हीं से? तुम कभी खुश नहीं रह सकती। तुम कभी खुश नहीं रह सकती। तुम्हें कभी खुदा खुशियां नसीब नहीं करेगा या तुम कभी मर नहीं मर सकते। छोड़ो मुझे ना। मुनीसे क्या हुआ? मुनीसे क्या हुआ? मुझे मारना चाहती है। कौन तुम्हें मारना चाहती है? किसकी बात कर रही हो? अनाया मुझे मारना चाहती है। देखो यहाँ कोई नहीं आया और अनाया बिल्कुल भी यहाँ नहीं आ सकती। मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्लीज डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स। मुझे लगता है तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा है। मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा। माया वो मुझे मार देना चाहती है। बुरा ख्वाब देखा है, जस्ट रिलैक्स। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए ये खिड़की बंद करता हूँ, पानी लेके आता हूँ। नहीं प्लीज तुम कहीं ना जाओ। तुम प्लीज नहीं से मैं हूं ना तुम्हारे साथ। डोंट वरी, कुछ भी नहीं। कोई नहीं आ सकता यार। अनाया बेटा, बेटा ये फाउंडेशन जाओगी ना, बच्चों में ये बांट देना। माँ आपने मोहल्ले में बांटा? सबको दिया? क्यों बांटू? मोहल्ले में है? मोहल्ले वालों को हमारा जरा सा भी ख्याल आया था? जरा तरस आया था जब हम मुसीबत और दुखों में थे? मोहल्ले में बांट दो। हम अपने घर अच्छे हैं, किसी को नहीं कुछ दूंगी मैं। अरे माँ, इख्तिलाफात कहाँ नहीं होते, और क्या फायदा जैसे को तैसे करके करने का। इतनी बड़ी जूनी की खुशी है, सबको बांट कर आएंगे, सबकी दुआएं मिलेंगी। लाए मुझे दे, मैं खुद सबको बांट कर आऊंगी। अनाया वैसे तुम कभी नहीं बदलने वाली। ये मोहल्ले वाले जो हैं, इनको मैं जानती हूँ इतने अरसे से। समझेंगे पता नहीं क्या सुर्गात के पर लग गए हमें। हम झुके जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं उनके लिए। हाय मेरी प्यारी माँ, ऐसा कुछ नहीं है, ना सोचा करें ऐसा। हम किसी के आगे नहीं झुक रहे, हम सिर्फ अपने पड़ोसियों का हक अदा कर रहे हैं, बस। चलें, अब मैं जा रही हूँ। खुदाफिज मेरा बच्चा, ख्याल रखना। पे असरअंदाज तो वो पहले से थी, अब तो मेरे ख्वाबों में आकर भी उसने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। आपको पता है, जब तक अनाया माहिर की जिंदगी से नहीं चली जाती, मैं कहीं भी चली जाऊं मुझे सुकून नहीं मिलेगा। आई सजेस्ट मुनीसे, जब तक ये मामला रिजॉल्व नहीं हो जाता, तुम अपने डैड के पास जाने का प्लान जो है ना, पोस्टपोन कर दो फिलहाल। और एक बात मेरी समझ में नहीं आई, कल रात डाइनिंग टेबल पर जब माए ने तुमसे पूछा रिपोर्ट्स के बारे में, तो तुमने मुझे क्यों मना कर दिया था? आंटी, अगर माहिर को पता चल जाता कि रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है, तो वो अनाया को छोड़ने के फैसले को कंसिडर ही नहीं करता। मुझे लगा कि शायद वो अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचकर ये उसको ख्याल आ जाए कि उसको अनाया को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए।
वो ये चैप्टर फाइनली क्लोज कर ही दे। आप चाहती हैं ना कि मायर पूरी तरह मेरी जिंदगी में लौट आए, तो उसके लिए अनाया को पूरी तरह उसकी जिंदगी से जाना होगा। ये अनाया लड़की तो एक मुअम्मा बन चुकी है जो हल होने का नाम ही नहीं ले रही। मैंने उसे बहुत हल्का लिया, ये गलती थी मेरी। मुझे समझ नहीं आता कि इतना सब कुछ होने के बावजूद मायर उसे अपनी जिंदगी में रखने पर बेइज्जत क्यों है, छोड़ क्यों नहीं देता उसे। तुम अनाया से इतना इंसिक्योर मत। हम दोनों का एक ही मिशन, उसे मायर की जिंदगी से निकालना। घर से तो हम निकाल ही चुके हैं उसे, तो जिंदगी से भी चली जाएगी। Just relax. मेरे पास आज आप सबके लिए गुड न्यूज है। चलो, जो गेस करेगा कि वो गुड न्यूज क्या है उसे एक्स्ट्रा चॉकलेट्स का बॉक्स मिलेगा। यानी आप बताओ। ओ जी पिकनिक। नो टीचर मैं बताऊं? हाँ, हमारी क्लास में नए स्टूडेंट आए हैं। क्लोज। यस, हमारी पुरानी स्टूडेंट माहीन बहुत जल्द हमें ज्वाइन करने वाली है। क्या हो रहा है भाई? भाई, हम माहीन की वापसी की खुशखबरी दे रहे थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम इतने अच्छे से बच्चों को कैसे हैंडल कर लेती हो? तुम्हें पता है मेरा एक बेटा है, वो इतना तंग करता है, घर जाती हूँ तो इतने सारे सवालात करता है कि मैं परेशान हो जाती हूँ। अच्छा ये बताओ, मैम कह रही थी कि तुमने अपनी बहन की एंगेजमेंट कर दी, वो भी अकेले अकेले? फंक्शन थोड़ी ना किया है, बस घर में ही बात तय कर दी थी। चलो बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। हेलो बेटे। जी अम्मी, वो मैं एक फाइल भूल गया हूँ JWT वाली, मेरे कमरे में पड़ी हुई है। वो फराज आ रहा है उसको लेने के लिए, तो प्लीज उसे दे दीजिएगा, वो ऑफिस ले आएगा। ओके ओके बेटे, श्योर, मैं देखती हूँ। खुदा हाफिज। थैंक यू। मेरी गैर मौजूदगी में आप मेरे कमरे की तलाशी ले रही हैं? मेरी जासूसी करने का शौक कब से हो गया आपको आंटी? मुझे ये बात हरगिज पसंद नहीं है कि जब मैं नहीं हूं मुझसे बगैर पूछे कोई मेरे कमरे में आए। समझी आप? समझ भी रही हूँ, देख भी रही हूँ कि कैसे सच को अपने गुस्से के पीछे छुपाने की कोशिश कर रही हो। नहीं से इतनी बड़ी बात तुम मुझसे कैसे छुपा सकती हो? तुम हर वक्त कंप्लेन करती थी, मायर मेरा ख्याल नहीं रखता, मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मेरी तरफ तवज्जो नहीं देता, और अपनी कमी को तुम उसके ऊपर ढकने वाली थी। रिपोर्ट दो मुझे। नहीं, मैं ये रिपोर्ट आपको नहीं दूंगी। रिपोर्ट दो मुझे। आंटी प्लीज मेरा दिमाग मत खाएं, मैं इस वक्त बहस करने के मूड में नहीं हूं। आप प्लीज आए यहाँ से। ये रिपोर्ट साफ साफ बता रही है कि तुम कभी मां नहीं बन सकती।
तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, तुमने मुझे अंधेरे में रखा। कुछ और भी है छुपाने के लिए, वो भी बता दो। हो गया आपका। अब प्लीज आप जाएं यहाँ से। मैं बिल्कुल बहस नहीं कर सकती आपसे। कि अपने झूठ पर नादिम हो या नजरें मिलाने पर शर्मिंदा? जब से तुम्हारी शादी हुई है मायर से, तुमने कभी खुशी नहीं दी मेरे बेटे को। उसकी और अपनी जिंदगी अजीरन कर रखी है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरा ये फैसला शायद गलत था। अच्छा, तो फिर क्या ऑप्शन है आपके पास? अपने बेटे की तीसरी शादी करवाएंगी क्या? और या फिर अपनी पहली बहू के साथ होने वाली नाइंसाफी पर रिग्रेट हो रहा? जो भी है, ऐसा कुछ करने के बारे में सोचिएगा भी मत। मेरी जबान बंद रहे तो ही अच्छा है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। क्योंकि अगर मैंने अपनी जबान खोल दी ना, तो आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगी। सवेरा को तो आप पहले ही खो चुकी हैं। बच्चा मायर, आप अच्छी तरह जानती हैं कि क्या होगा। इसलिए हम दोनों की भलाई इसी में है कि हम एक दूसरे की इज्जत के लिए चुप रहे। मायर एक अच्छा इंसान है। जब उसको मेरी महरूमी के बारे में पता चलेगा, उसकी सारी हमदर्दियां मेरे साथ होंगी। मगर आपका क्या होगा, ये आप अच्छी तरह समझ सकती हैं। और मेरा नहीं ख्याल है कि आप अपने दोनों बच्चों को खोना चाहती हैं। ओ मुनीस, अनाया, अरे क्या हुआ बेटा? तुम इस वक्त यहाँ पे आके क्यों बैठ गई हो? इधर तो देखो। अरे हुआ क्या है, क्यों रो रही हो? अच्छा बताओ, बताओ क्या हुआ? क्या मैं एक अच्छी बेटी नहीं हूँ या एक अच्छी बीवी नहीं थी? खुदा ने मुझसे मां बनने का हक क्यों छीना? जिसकी सांसें पूरी तरह से मैं महसूस नहीं कर सकी, उसकी मौत की खबर क्यों सुनी मैंने मां? मेरा बच्चा। अच्छा चलो बस ना, तुम तो मेरी बड़ी साबुर बेटी हो, से रोते थोड़ी है। अल्लाह की जात पे बेटा भरोसा रखना चाहिए। वो किसी भी इंसान के साथ ज्यादती नहीं करता, और इंशाअल्लाह हमारे साथ भी बहुत अच्छा होगा। सब्र करो। चलो शाबाश, चुप कर जाओ। देखो तहज्जुद का टाइम हो रहा है, उठ के वजू करो और अपने अल्लाह से दुआ करो। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ। है रब्बुल जुल जलाल, मैं बेबस, अदलो इंसाफ कायम करने वाले मेरे रब, मेरी जिंदगी आपकी इमानत है।
अल्लाह पाक मैंने हमेशा आपकी रजा पर राजी रहने की कोशिश की, मगर आज मेरा दिल सुकून नहीं पा रहा। मैं आपसे सुकून की तलबगार हूं। ऐ अल्लाह पाक मैंने अपना मामला आप पर छोड़ा, मुझ पर रहम फरमाए। हेलो, क्या तकलीफ है तुम्हें? क्यों बार बार फोन कर रहे हो? मैंने अगर तुम्हें खरीदा था तो उसकी अदायगी मैं कर चुकी हूँ। और वैसे भी तुम्हारे मेरे दरमियान में ये डील हुई थी ना कि अनाया को रास्ते से हटाना है, मगर वो तो अभी तक जिंदा है। तो फिर किस बात के पैसे चाहिए तुम्हें? मुंह बंद रखने के लिए मैडम, और ये बात छुपाने के लिए कि ये हादसा नहीं, ये साजिश थी एक। हाँ हाँ सही है, मिल जाएंगे तुम्हें तुम्हारे पैसे, मगर एक बात याद रखना, अगर इस बात के बारे में किसी को पता चला कि अनाया के बच्चे को मरवाने के पीछे मेरा हाथ है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे इन्हीं पैसों के साथ तुम्हें कब्र में उतरवाना दिया ना तो मेरा नाम भी मुनीस है नहीं, समझे तुम? और दोबारा फोन मत करना। मायर किसका इंसार है? अब बता भी दो, ये क्या खामोशी है, क्या कहना है? नहीं अम्मी, आज मुझे नहीं कुछ कहना। जो कुछ भी कहना है ना वो इसने कहना है। अम्मी भी सुन रही है यहाँ बैठ के। अपना एक माले जुर्म करो उनके सामने। बोलो जो कुछ भी तुम मुझे ऊपर कह रही थी वहां कमरे में। बोलो 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 कि तुम एक कातिल हो। बोलो अम्मी के सामने। क्यों? हाँ, तुम्हारा ये रोना जो है ना, वो तुम्हारे आंसू याद तुम्हें नहीं बचा सकते। तुम जानती हो कि तुमने कितना बड़ा गुनाह किया। खुदा तुम्हें कभी भी उसके लिए माफ नहीं करेगा। बोलते क्यों नहीं हो कुछ? छोड़ो छोड़ो, इससे दर्द हो रहा है इसको। वो इसके दर्द की पड़ी है। जिस अज़ियत जिस दर्द से मैं गुजरा उसका क्या? तुम्हारे आंसू तुम्हारे गुनाह नहीं मिटा सकते। तुम्हें किस तरह सुकून मिला एक बच्चे की जान लेके? कैसे सुकून मिला तुम्हें? अनाया से बदला लेने के चक्कर में तुमने एक मासूम बच्चे की जान ले ली। बताओ मेरे को कि तुमने ये क्यों किया? क्यों किया तुमने ये? बताओ। क्या हो रहा है सब कुछ? तुमने मुझे यहाँ ये सब कुछ देखने के लिए बुलाया है, और ऐसा क्या कर दिया इसने जो तुम इतना चीख रहे हो इस पर? ये रो क्यों रही है? ये रोना इसके मुकद्दर में। लोग दूसरों पे रहम नहीं खाते ना, जिंदगी उन पर भी नहीं रहम खाती। तुमने मुझ पर रहम खाया था जो मैं अनाया पर रहम खाती? जिस तरह तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़कर उसके पीछे चले गए थे, तुमने मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा था। और मैं सिर्फ अनाया को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। वो तो मुझे बाद में पता चला कि वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। और हाँ, मैंने ये सब कुछ किया है। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? कर ही क्या सकते हो तुम? तुम जानना चाहती हो कि मैं क्या कर सकता हूं? तो सुनो, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मुनीज़े, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, अपनी मां के सामने, तुम्हारे भाई के सामने। आज से तुम्हारा मेरा कोई वास्ता नहीं। समझाई तुम्हें? We're finished.
तुमने देखा इसने मुझे किस तरह सबके सामने खड़े खड़े तलाक दे दिए। अब तुम भी अभी और इसी वक्त सवेरा को तलाक दो। मैं ऐसा क्यों करूं? तुम्हारे इस रिश्ते का अंजाम मैं तो बहुत पहले से जानता था, क्योंकि इस रिश्ते में मोहब्बत नहीं थी, बदला था, बगावत थी। एक ऐसा इंतकाम जिसने उस मासूम बच्ची की जान ले ली। अरे शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बहन कहते हुए? चलो चलो। छोड़ो मुझे तुम जैसे घटिया इंसान के सहारे की जरूरत नहीं है। मैं खुद अपने आप को संभाल सकती हूँ, समझो तुम? मैं जानता था उसकी जिंदगी का मकसद, उसकी मंजिल, उसका रास्ता सब गलत था। मैं चाहकर भी उसे रोक नहीं पाया। मेरी बहन चली गई, बड़ी से चली गई। पता है, बचपन में हम दोनों आंख में चोली खेला करते थे। वो अक्सर मेरी आंख में पट्टी बांधकर चुप जाया करती थी। आज भी ऐसे ही लग रहा कि मेरी पट्टी खोलेगी और अचानक से मेरे सामने आ जाएगी और कहेगी कि भाई यहाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उसे दफना कर आ रहा हूं, मुझे से चली गई, मर गई है मुझसे। दिल है ना खुदा मेरा सनम तो, बेवफा फिर जो हुए वो